मेरे YouTube चैनल द इंजीनियर फैक्ट्स पे आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच एक और ही अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं, जो कि चंद्रमा पे आधारित है। आज चांद की कुछ प्रमुख तथ्यों पे बात करेंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा क्यों जरूरी है पृथ्वी के लिए, चंद्रमा कभी छोटा तो कभी बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्या चंद्रमा पे मनुष्य जीवन संभव है। सोचिए, अगर चंद्रमा नहीं होता तो फिर क्या होता। आखिर चांद पे इतनी गर्मी और इतनी ठंडी क्यों। तमाम जानकारियाँ आपको सिर्फ इसी वीडियो में देने वाले हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। चांद का व्यास 3474 किलोमीटर है। यह पृथ्वी का लगभग 1/4 आकार का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। चांद का सतह चट्टानों और धूल कणों से बना हुआ है। चांद पे कोई भी वातावरण नहीं है। चांद पे अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है कि चांद पे कोई भी जीवन नहीं है। चांद पृथ्वी के दिन और रात के चक्र को बनाता है। चांद पृथ्वी के ज्वार को नियंत्रित करता है। चांद को पहली बार 1969 ईस्वी में मानव ने देखा था। 1969 ईस्वी से लेकर 1972 ईस्वी तक 12 अमेरिकी यात्री चांद पर गए हुए थे। चांद की उत्पत्ति। चांद का इतिहास बहुत ही पुराना है। वैज्ञानिकों द्वारा यह माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के करीब 4.5 अरब सालों के बाद पृथ्वी से एक बहुत ही बड़ा ग्रह, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी उसी थिया ग्रह से टकराया था और उस टक्कर के परिणाम स्वरूप चांद का निर्माण हुआ। चांद की सतह पे बहुत सारे गड्ढे हैं और यह गड्ढे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के टकराने से बने हुए हैं। चांद पे कुछ पहाड़ भी हैं, जो कि यह चट्टानों के टुकड़े के ढेर से बने हुए हैं। चांद का सतह बहुत ही सूखा है। चांद पे कोई पानी नहीं है। चांद पे कुछ बर्फ के टुकड़े हैं, लेकिन वे बहुत ही छोटे छोटे हैं। क्या चंद्रमा पे मनुष्य जीवन संभव है। चांद पर मनुष्य जीवन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती गुरुत्वाकर्षण बल की कमी। चांद पे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 हिस्सा है। इसका मतलब है कि मनुष्य चांद पे बहुत ही हल्का महसूस करेगा। इनकी हड्डियों और मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी। दूसरी चुनौती चांद पे पराबैंगनी किरणों का उच्च स्तर होगा। चांद पे कोई वातावरण नहीं है, इसलिए पराबैंगनी किरणें सीधे सतह पे पहुंचती है। यह किरणें त्वचा कैंसर का भी कारण बन सकती है। तीसरी चुनौती चांद पे रेडिएशन का उच्च स्तर होगा। चांद पे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए सूर्य से आने वाले रेडिएशन सीधे सतह पे पहुंचता है। यह रेडिएशन स्वास्थ्य के समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि कैंसर और हृदय रोग। चौथी चुनौती चांद पे पानी की कमी। चांद पे पानी नहीं है और मनुष्य को जीवन जीने के लिए पानी की सख्त आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों के बावजूद कुछ लोग मानते हैं कि चांद पे मनुष्य जीवन संभव है। वे कहते हैं कि हम इन चुनौतियों को दूर कर सकते हैं और चांद पे एक स्थिर बस्तियां बना सकते हैं। वे कहते हैं कि चांद पे रहने से हमें कई फायदे होंगे, जैसे कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का अध्ययन करने, नए संसाधनों की खोज करने और नए तकनीक को विकसित करने का अवसर प्रदान करेगी। चांद पे मनुष्य जीवन एक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आकर्षण की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में क्या होगा। चंद्रमा पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी है। चंद्रमा पृथ्वी के दिन और रात को नियंत्रित करता है।
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है, जिससे ज्वार उठते हैं और ज्वार पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करते हैं, जो हमारे दिन और रात को नियंत्रित करते हैं। यदि चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी का दिन बहुत ही छोटा होता और हमारे पास कई रात नहीं होते। चंद्रमा पृथ्वी के वायुमंडल को भी प्रभावित करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के वायुमंडल को अपनी ओर खींचता है, जो कि पृथ्वी के क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से बचाता है। यदि चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी के वायुमंडलों को क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के महासागरों को प्रभावित करता है। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है, जिससे ज्वार उठते हैं और ज्वार पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे तटों को कटाव से बचाते हैं। चंद्रमा एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, कोई मौसम नहीं है और कोई भूकंप नहीं है। इसकी वजह से चंद्रमा एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, जहां वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के लिए एक बहुत ही अद्भुत उपग्रह है, जो हमारे ग्रहों के लिए महत्वपूर्ण है। हमें कभी छोटा तो कभी बड़ा क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा का आकार हमेशा एक ही जैसा रहता है। यह हमें कभी छोटा तो कभी बड़ा इसलिए दिखाई देता है कि चंद्रमा पृथ्वी को चारों तरफ से एक अंडाकार कक्ष में घूमता रहता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो यह हमें बड़ा दिखाई देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो हमें चंद्रमा छोटा दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार हमारी आँखों को धोखा देता है। जब चंद्रमा आकाश में ऊंचा होता है तो यह हमें बड़ा दिखाई देता है। जब चंद्रमा आकाश में नीचा होता है तो हमें यह छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा का आकार हमेशा एक जैसा रहता है। फिर चांद पे इतनी गर्मी और इतनी ठंडी क्यों? चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब है कि सूर्य से आने वाली गर्मी या अंतरिक्ष से आने वाली ठंडी को कोई अवरोध नहीं मिलता है। इससे चंद्रमा की सतह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। चंद्रमा पर कोई पानी नहीं है। पानी एक बहुत ही अच्छा तापमान स्थिरता कारक है। यह गर्मी को अवशोषित करता है और ठंडी को दूर रखता है। चंद्रमा पर पानी की कमी के कारण चंद्रमा की सतह बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। चंद्रमा एक ही चेहरा हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। इसका मतलब है कि एक ही चेहरा हमेशा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहता है, जबकि दूसरा चेहरा हमेशा अंधेरे में रहता है। इससे चंद्रमा की सतह पर बहुत अधिक तापमान में अंतर हो जाता है। चंद्रमा की सतह बहुत ही चट्टानी है और चट्टानी गर्मी अवशोषित कर लेती है। चट्टानी गर्मी को अवशोषित करती है और इसे जल्द नहीं छोड़ती। इससे चंद्रमा की सतह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इन्हीं सभी कारणों से चंद्रमा का तापमान बहुत ही चरम सीमा पे होता है। दिन के समय सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पे चंद्रमा का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि चंद्रमा के रात के समय पर -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चांद का एक दिन पृथ्वी के एक महीने के बराबर होता है। चांद के एक ही हिस्से को हमेशा सूरज की रोशनी मिलती है। चंद्रमा पे लगभग 28 दिनों का दिन और रात होता है। हमारा लास्ट टॉपिक है कि अगर चांद नहीं होता तो फिर क्या होता। अगर चंद्रमा नहीं होती तो पृथ्वी पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी देखने को मिलती। चंद्रमा पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह है।
यह हमें रात में रोशनी देती है और हमारे ज्वार भट्टे को नियंत्रित करता है और हमारे वातावरण को स्थिर रखता है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी एक बहुत ही अलग जगह होती। दोस्तों, मैंने चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बनाकर आप लोगों के पास लाते रहें।